नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं तेलंगाना से आई एक काफ़ी गंभीर खबर की। सोमवार सुबह की बात है, संगारेड्डी ज़िले में पश्मियाल राम इलाका है। वहाँ सिगाची केमिकल इंडस्ट्रीज़, उसके एक प्लांट में एक रिएक्टर में ज़बरदस्त धमाका हो गया। हमारे पास जो भी शुरुआती जानकारी आई है, उसी के आधार पर आज हम इस घटना को और इसके असर को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। कुछ शुरुआती खबरें तो सच कहूं तो होश उड़ाने वाली हैं। बताया जा रहा है कि धमाका इतना पावरफुल था कि कुछ मजदूर वो करीब-करीब 100 मीटर दूर जाकर गिरे। ओह, 100 मीटर। हाँ, 100 मीटर। ये सुनने में इतना भयानक लग रहा है। कम से कम 8 लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है। 6 तो मौके पर ही और 2 ने अस्पताल में दम तोड़ा। कई लोग जख्मी भी हैं और डर ये भी है कि शायद कुछ लोग अब भी मलबे में दबे हो सकते हैं। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। हाँ बिल्कुल, ये वाकई बहुत ही भीषण, बहुत दुखद घटना है। धमाके के फौरन बाद ही आग भी लग गई जाहिर है, और बचाव का काम तो तुरंत शुरू करना ही पड़ा। कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी हुई हैं आग बुझाने में। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो तेजी से काम कर रहा है। घायलों को नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। लेकिन जैसा आपने कहा, क्योंकि कुछ लोगों के अभी भी फंसे होने का डर है, तो स्थिति तो अभी भी मतलब गंभीर ही है। शायद रात तक भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन चले। 100 मीटर दूर गिरना, ये तो मतलब कल्पना से भी परे है कि कितना शक्तिशाली विस्फोट रहा होगा। खैर, ये तो हुई ग्राउंड जीरो की बात, बचाव की कोशिशें। लेकिन सरकारी लेवल पर क्या रिएक्शन आया इस पर? हाँ, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं श्री ए रेवंत रेड्डी, उन्होंने गहरा दुख जाहिर किया इस हादसे पर और अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि जितने भी घायल हैं उन्हें बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी, मतलब सबसे अच्छा इलाज फौरन मिलना चाहिए। ये एक तरह से स्टैंडर्ड रिएक्शन होता है ऐसी त्रासदियों पर ज़रूरी भी है। अब अगर हम इस तात्कालिक स्थिति से थोड़ा हट के सोचें, तो इस तरह की जो इंडस्ट्रियल दुर्घटनाएं होती हैं उनके बाद कुछ चीजें तो लगभग तय ही होती हैं। जैसे? मतलब जांच और मुआवजे की बात आप कर रही हैं। बिल्कुल। वो तो है ही। सबसे पहले तो एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगी ही होगी। पुलिस है, फायर डिपार्टमेंट है, ये सब मिलकर पता लगाएंगे कि आखिर ये धमाका हुआ क्यों। क्या वो जो रिएक्टर था, मतलब जिसमें केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट था, या मेंटेनेंस में कोई लापरवाही हुई, कोई चूक, या फिर कहीं कोई ह्यूमन एरर, मतलब किसी इंसान की गलती भी। अच्छा, और इस जांच में सिर्फ टेक्निकल चीजें देखी जाती हैं या फिर मैनेजमेंट की भूमिका, उस पर भी सवाल उठते हैं? बिल्कुल उठते हैं और उठने भी चाहिए। देखिए, एक अच्छी जांच में हर पहलू देखा जाना चाहिए। सिर्फ मशीन की गड़बड़ी नहीं, बल्कि क्या प्रोसीजर फॉलो हो रहे थे, क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स थे, वो माने जा रहे थे या नहीं, कर्मचारियों की ट्रेनिंग कैसी थी, और हाँ, मैनेजमेंट का ओवरसाइट कितना सख्त था। केमिकल प्लांट में तो सुरक्षा की कई लेयर्स होती हैं, तो कौन सी लेयर फेल हुई ये पता लगाना बहुत जरूरी होता है। समझ गया। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपने कहा था मुआवजा। जी हाँ, मुआवजा, ये बहुत जरूरी पहलू है। सरकार से भी और कंपनी से भी, दोनों से उम्मीद की जाती है कि वो जो लोग मारे गए हैं उनके परिवारों को, और जो घायल हैं उन्हें आर्थिक मदद दें। ये एक मानवीय पक्ष है और उन परिवारों के लिए फौरी राहत बहुत जरूरी होती है। हालांकि कई बार मुआवजे की रकम और वो कैसे बंटेगा, इस पर बहस भी होती है। वो तो होता ही है। और तीसरा, और शायद सबसे अहम मुद्दा, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, सुरक्षा मानक। निश्चित रूप से ये शायद वो चीज है जिसका असर सबसे लंबे समय तक रहता है। इस तरह की हर बड़ी घटना के बाद केमिकल और फार्मा फैक्ट्रियों में सुरक्षा नियमों पर, उनके इंस्पेक्शन पर सवाल उठते ही हैं, और फिर मांग उठती है कि नियमों को और सख्त किया जाए। पर क्या सिर्फ नियम सख्त कर देने से बात बन जाती है? मेरा मतलब है, असल में जमीन पर कितना अमल होता है उन पर, खासकर केमिकल इंडस्ट्री जैसी जगह जहां खतरा तो हमेशा ही रहता है। बिल्कुल सही सवाल है आपका। यही तो असली चुनौती है। नियम बनाना एक बात है, लेकिन उनको सख्ती से लागू करवाना बिल्कुल दूसरे। रेगुलर और ईमानदारी से सेफ्टी ऑडिट हो, कर्मचारियों की लगातार ट्रेनिंग हो, और सबसे ज़रूरी, कंपनियों के अंदर एक सेफ्टी कल्चर बनाना, मतलब सुरक्षा को सबसे ऊपर रखने का माहौल। कई बार क्या होता है कि तेजी से इंडस्ट्री बढ़ाने के चक्कर में, प्रोडक्शन के दबाव में सुरक्षा मानकों से थोड़ा समझौता कर लिया जाता है, और उसके नतीजे फिर इतने भयानक हो सकते हैं जैसा हमने यहाँ देखा। ये घटना एक बार फिर से यही सवाल खड़ा करती है कि क्या हमारे जो मौजूदा सुरक्षा इंतजाम है, जो निगरानी का सिस्टम है, वो वाकई काफ़ी है या कहीं कोई कमी है।
तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक बहुत ही दुखद, एक भयानक औद्योगिक हादसा है जिसके नतीजे गंभीर हैं। बचाव का काम अभी भी चल रहा है और आने वाले दिनों में जाहिर है जांच पर, मुआवजे पर और सबसे ज़्यादा ज़रूरी औद्योगिक सुरक्षा के नियमों और उनके पालन पर सबकी नज़र रहेगी। तो आज हमने तेलंगाना के सिगाची केमिकल प्लांट में हुए इस विस्फोट की शुरुआती जानकारी और उसके अलग-अलग पहलुओं पर बात की। एक दर्दनाक घटना जिसने कई जानें ले ली और जो हमारी औद्योगिक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। हाँ, और इस पूरी बातचीत के बाद ना एक सवाल मेरे मन में रह जाता है कि ये जो तात्कालिक कारण होते हैं, तकनीकी खराबी या मानवीय भूल, इनसे अगर हम थोड़ा आगे बढ़ के देखें तो हमारे जो ये तेजी से औद्योगिक क्षेत्र बढ़ रहे हैं, क्या इनमें ऐसी त्रासदियों के पीछे कोई व्यवस्थागत मतलब कोई सिस्टमिक कमजोरियां भी हैं? और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सिर्फ रिएक्शन वाले कदमों से, जैसे जांच हो गई, मुआवजा दे दिया, इससे आगे बढ़कर असल में असरदार रोकथाम के उपाय क्या हो सकते हैं, ये सोचने वाली बात है।